Good day everyone. Today we will discuss about the internal organs of our body. This is very much important chapter for up to third classes. Yes, internal organs from our EVS subject. In this lesson you are going to learn about important internal organs. इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। इंटरनल ऑर्गन्स होते क्या हैं? हमारे शरीर के अंदर वाले अंग जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं और जो हमें दिखाई नहीं देते वो हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, और जो हमारे शरीर के बाहर हैं जो हमें पार्ट्स दिखाई देते हैं वो हैं हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो कि नर्सरी से लेकर सेकेंड और थर्ड क्लास तक चलते हैं एंड थर्ड से अपर क्लासेस में हमारे पास आ जाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। ये हर क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में ही। ये ईवीएस की बुक है ग्रीन लाइफ, बहुत अच्छे से इसमें हमें समझाया गया है। इस बुक से मैं ये ले रही हूँ चैप्टर इंटरनल ऑर्गन्स, चैप्टर फर्स्ट। इंटरनल ऑर्गन्स विद एक्सटर्नल ऑर्गन्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस एट द सेम टाइम। इंटरनल ऑर्गन्स और जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है वो दोनों ही मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वो दोनों ही मिलकर सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एक ही टाइम में। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑल आवर ऑर्गन्स वर्क टुगेदर। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन बनाकर विद ईच अदर फॉर्मिंग अ सिस्टम। एक दूसरे के साथ फॉर्म में काम करते हैं कोऑर्डिनेशन को बनाकर। लेट्स स्टडी मोर अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स। हम इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं। इसमें देखिए ये हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। सबसे पहले ये हैं ब्रेन। The brain is the most important internal organ of human body. मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण इंटरनल ऑर्गन जो आंतरिक अंग है वो है ब्रेन, दिमाग। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे शरीर के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इट इज़ लोकेटेड एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे शरीर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होता है। यहाँ पर होता है हमारा दिमाग, ब्रेन। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए हार्ड शेल कॉल्ड स्कल, जो कि एक हार्ड शेल जिसे कि खोपड़ी बोलते हैं उसके साथ ये ढका होता है। वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए होता है स्कल। इट सेंड्स एंड रिसीव्स मैसेजेस। यह मैसेजेस को सेंड करता है, भेजता है और रिसीव करता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे पूरे शरीर के पार्ट से। ऑल ऑर्गन्स नीड कमांड। सभी अंग कमांड चाहते हैं, उन्हें नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है कमांड की फ्रॉम द ब्रेन से, ठीक है, दिमाग से। एंड दिस इज़ वाई ब्रेन इज़ कॉल्ड एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द बॉडी, क्योंकि ब्रेन ही पूरे शरीर को, सभी शरीर के अंगों को कमांड देता है, तो उसे क्या बोला जाता है? सुप्रीम कमांडर बोला जाता है। द ब्रेन वेट अबाउट 1.4 kg। ब्रेन का वेट 1.4 kg होता है। इट हैज़ मिलियन ऑफ टीनी सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स, और इसमें बहुत छोटे छोटे नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे, जो कि मिलियंस में होते हैं। आवर ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में बटा होता है। वो है cerebellum and medulla oblongata
एंड नेक्स्ट है हमारा हार्ट। नेक्स्ट हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट्स है वो है हार्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे शरीर का, एज इट सप्लाइड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि यह पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करता है, पूरे शरीर को ब्लड भेजता है। ब्लड ट्रेवल्स इन लॉन्ग ट्यूब्स। ब्लड जो है वो एक लंबी ट्यूब से ट्रैवल करता है, सफ़र करता है, कॉल्ड वेसल्स, जिसे कि वेसल्स बोलते हैं। हार्ट इज़ अ स्मॉल सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। हमारा दिल बहुत ही छोटा, स्मॉल, छोटा, सॉफ्ट, बहुत ही नाजुक और एक इंटरनल पार्ट है जो कि रेड एंड ब्राउन कलर का होता है। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन वक्षीय क्षेत्र में, ये वक्षीय क्षेत्र में स्थित होता है। इनसाइड द चेस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर। द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज़ टू पंप। और हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो है पंप करना, ब्लड को पंप करना, एंड सर्कुलेट ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और ब्लड को पूरे शरीर में भेजना। जब दिल, हमारा हार्ट जब पंपिंग करता है तो ये पूरे ब्लड को हमारे शरीर में भेजता है। जब हम सुनते हैं कि बीपी लो है या हाई है, इसका क्या मतलब है? जब हमारा हार्ट पंप करता है और उस दौरान जब पूरा ब्लड हमारे शरीर में जाता है तो वो क्या होता है? हाई बीपी। और जब वो वापस आता है, पूरे शरीर से ब्लड घूमकर वापस आता है, तो वो है लो बीपी। ठीक है, तो इसका भी नापा जाता है कि ब्लड हाई कितना है और लो कितना है। नेक्स्ट है हमारा हार्ट के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ठीक है, या छोटे छोटे टुकड़े करना, उसे कहते हैं डाइजेशन या पाचन तंत्र, पाचन क्रिया। द फूड इन द माउथ, हमारे मुंह के अंदर भोजन इज मिक्स्ड, मिक्स हो जाता है विद द स्लीवा, लार के साथ। आफ्टर बीइंग मिक्स्ड विद द स्लीवा, और स्लीवा के साथ मिक्स्ड होने के बाद, लार के साथ मिक्स होने के बाद, द फूड बिकम्स स्लिपरी। फूड क्या हो जाता है? स्लिपरी, फिसलता है। एंड ईजली गोज डाउन थ्रू द फूड पाइप, और आसानी से हमारे फूड पाइप में चला जाता है। देन द फूड कम्स इनटू द स्टमक, और उसके बाद फूड आता है हमारे स्टमक में। द स्टमक ग्राइंड्स एंड मिक्सेस इट विद द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्टमक। उसके बाद हमारे स्टमक में जब जाता है भोजन तो वो क्या होता है? ग्राइंड होता है, ठीक है, ग्राइंड होता है और मिक्स हो जाता है। और उसके बाद हमारे जो इसमें स्टमक में पहले से ही एक डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट रहता है हमारे स्टमक में पहले से ही, उसके साथ जाकर ये मिक्स हो जाता है। फ्रॉम द स्टमक, और फिर स्टमक से द फूड पासिस थ्रू ए लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से हमारा भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए इसमें ये हमारा स्टमक है, और स्टमक से फिर जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर है, बहुत स्मॉल, छोटी छोटी यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। हेयर द फूड मिक्सेस विद द डाइजेस्टिव जूस, और यहाँ ही हमारा फूड डाइजेस्टिव जूस के साथ फिर मिक्स हो जाता है। दीज जूसेस डाइजेस्ट द फूड सम मोर, और इसको जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसे और ज़्यादा डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि पचाते हैं। हेयर द डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड, और यहाँ से हमारा जो
पाचन हुआ हुआ भोजन है वो जाता है हमारे ब्लड में, हमारे खून में। द ब्लड टेक्स इट टू ऑल पार्ट्स, और ब्लड इसे हमारे शरीर के सभी अंगों में लेकर जाता है ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के। द अनडाइजेस्टेड फूड, और वह भोजन जो पचता नहीं है, इस पासिस टू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा भोजन जो पचता नहीं है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में एंड इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, और उसके बाद यहाँ से हमारा भोजन मल द्वारा बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम चलते हैं लंग्स के ऊपर। ये हैं लंग्स, दीज आर द लंग्स। वी नीड ऑक्सीजन टू लिव, हमें जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। वी इनहेल ऑक्सीजन, हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को। जब हम सांस लेते हैं तो अंदर हम खींचते हैं ऑक्सीजन, एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स आर 2 एयर फिल्ड बैग्स, फेफड़े के 2 हवा से भरे हुए बैग होते हैं। ये देखिए इस तरह से, लंग्स आर 2 एयर फिल्ड बैग्स लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट, जो कि हमारे चेस्ट के अंदर होते हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ आवर हार्ट, हमारे हार्ट के पास दोनों ही साइड में। व्हेन वी इनहेल एयर द चेस्ट स्वेल्स, जब हम हवा सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे फेफड़े जो हैं वो फूल जाते हैं। स्वेल्स मतलब फूल जाना, फूल जाते हैं। द चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन वी एक्सहेल एयर, और जब हम ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स क्या हैं, सिकुड़ते हैं, तो छोटे होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिक्स द ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो हमारे लंग्स का जो मेन फंक्शन है वो है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, और ऑक्सीजन को हमारे खून में भेजना। लंग्स के बाद है किडनीज, ये हैं हमारे किडनीज। वी हैव 2 पार्ट ऑफ किडनी इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर 2 किडनी होती हैं। द किडनी इज़ लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन, किडनी हमारे शरीर के, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में स्थित होती है। लोअर एब्डोमेन हमारे पेट के लोअर में। द लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स गो टू द किडनीज एंड पास एज यूरिन, और जो वेस्ट लिक्विड होता है, ठीक है, वो क्या है, किडनी के द्वारा, किडनी के माध्यम से वो बाहर निकलता है, यूरिन के माध्यम से, यूरिन के द्वारा वो बाहर निकलता है। आवर बॉडी हैज़ 2 बीन शेप्ड किडनीज, हमारे शरीर में 2 बीन्स की शेप की किडनीज होती हैं। which not only throw out liquid waste but also purify blood, जो कि हमारे शरीर में से जो वेस्ट लिक्विड है उसे ही नहीं निकालती बल्कि हमारे खून को भी साफ़ करती हैं। ये किडनीज हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती हैं और जो वेस्ट वाला मटेरियल है उसे यूरिन के माध्यम से बाहर निकालती हैं। किडनीज के बाद हैं बोन्स। बोन्स हड्डियाँ हमारे शरीर की। बोन्स कीप आवर बॉडी इन शेप, जो हड्डियाँ हैं वो हमारे शरीर को शेप में रखती हैं। देयर आर 206 बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी, एक मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। सम ऑफ द बोन्स आर वेरी लॉन्ग, कुछ बहुत लंबी होती हैं, वाइल द अदर्स आर वेरी स्मॉल, और कुछ बहुत छोटी। लॉन्ग बोन्स लाइक आर्म एंड लेग, बाजू की और टांगों की बोन्स बहुत लंबी होती हैं, वाइल स्मॉल बोन्स लाइक दोज ऑफ फिंगर्स, और हमारी फिंगर्स की बोन्स बहुत ही स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं। द बोन्स आल्सो एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शेल
फॉर आवर बॉडी। ये हमारे प्रोटेक्टिव शेल की तरह होती हैं जो कि हमारे शरीर को बचाती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। वी कैन नॉट सी बोन्स, हम बोन्स को देख नहीं पाते बिकॉज दे आर कवर्ड बाय आवर स्किन, क्योंकि ये हमारी स्किन से कवर हैं। इनके अंदर जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो हमें नज़र नहीं आती क्योंकि वो हमारे स्किन के साथ कवर हैं। बट वी कैन फील दैम, बट हम उन्हें फील कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, इसके बीच में हड्डी है, ठीक है, हम इसे क्या है, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है मसल्स, मांसपेशियाँ। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर 600 से भी ज़्यादा मसल्स हैं। मसल्स आर सॉफ्ट एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। मसल्स बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करती हैं। वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक, रन, राइट, ड्रॉ। हम इनके बिना ना तो चल सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, और ब्लिंक आवर आइज़, और अपनी आइज़ को हम ब्लिंक भी नहीं कर सकते। किसके बिना? मांसपेशियों के बिना, मसल्स के बिना, जो कि हमारी हड्डियों के साथ ही जुड़ी रहती हैं। द मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स एंड हेल्प देम मूव। मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ जॉइंट जुड़ी होती हैं बोन्स के साथ, हड्डियों के साथ, और हमें हेल्प करती हैं मूवमेंट करने में। मसल्स हेल्प अस टू ओपन एंड शट आवर आइज़। हमारी आंखों को खोलने और बंद करने में हेल्प करती हैं। स्माइल और फ्रॉन, हंसने में, और घुड़की देने में। घुड़की देने कैसे? इस तरह से। स्वेलो, निगलने में। आवर फूड, हमारे फूड को। ब्रीथ इन, सांस लेने में, अंदर लेने में। एंड आउट, और छोड़ने में। एंड मच मोर, और बहुत सी चीज़ों में हमारी हेल्प करती हैं मसल्स। नेक्स्ट है लीवर। लीवर, जिसे जिगर बोला जाता है या फिर यकृत। लीवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे लंबा इंटरनल ऑर्गन्स है। इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यह एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह है। इट इज़ लोकेटेड एट द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। यह हमारे पेट के अपर वाले पार्ट में होता है। जैसे कि ये देखिए, ये है लीवर। इट फंक्शंस आर एज फॉलो। इसके फंक्शंस इस तरह से हैं। इट स्टोर्स एक्सेस शुगर। यह अपने अंदर एक्सेस, जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, उसे स्टोर कर लेता है। एंड प्रोवाइड्स इट टू द बॉडी, और इसे हमारे शरीर को प्रोवाइड करता रहता है व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब हमें ज़रूरत होती है। द लीवर प्रोड्यूस ए येलोविश फ्लूइड कॉल्ड बाइल्स। जो लीवर है वो येलो कलर का एक फ्लूइड की तरह लिक्विड होता है, जिसे वो छोड़ता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है। येलो कलर का एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है, छोड़ता रहता है, जो कि जिसे बोलते हैं पित्ताशय या पित्त। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। यह हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट टर्न्स मैनी पॉइजनस सब्सटेंस इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। और यह कई शरीर के जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको हानि रहित पदार्थों में बदलता रहता है, इनके नुकसान नहीं पहुंचाने देता। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ए कंटेंट बॉडी टेम्परेचर। यह हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है स्टमक। अवर स्टमक इज़ अ बैग ऑफ मसल्स। हमारा स्टमक जो है वो मसल्स से भरा हुआ है। मसल्स का एक बैग है, मसल्स का एक थैला है। इट इज़ लोकेटेड इन द लोअर थोरैसिक कैविटी। यह क्षेत्रीय ग्रेहा के सबसे लोअर पार्ट में स्थित है। बिलो द लेफ्ट चेस्ट रीजन ऑफ आवर बॉडी। हमारे लेफ्ट साइड के चेस्ट के नीचे, हमारे बाएं हाथ के चेस्ट के नीचे रहता है। द फूड वी ईट इज़ च्योन एंड अनेक्स्ड। जो भोजन हम खाते हैं उसे चबाना और उसे संलग्न करना। विद द डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन द स्टमक। जो कि डाइजेस्टिव जूस, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो हमारे स्टमक के अंदर पहले से ही प्रेजेंट रहता है, उसके साथ वो उसे मिक्स कर देता है। किसे? भोजन को। उसे चबाता है और उस डाइजेस्टिव जूस के साथ इसे मिक्स कर देता है। एंड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। और उसको छोटे छोटे पीसेस में
काट देता है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, और उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। आज की वीडियो में था हमारा इंटरनल ऑर्गन्स, ये थे ब्रेन, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, किडनी, बोन्स, मसल्स, लीवर, स्टमक। और इसकी एक्सरसाइज भी आप देख लीजिए एक बार। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो और आपको पता चल जाए। ये फिल किया हुआ है, इसके ऊपर यहाँ हमने निशाने लगा दिए हैं। और नेक्स्ट रहा ये है इंटरनल ऑर्गन्स का माइंड मैप। इंटरनल ऑर्गन्स जो पूरे हमारे दिए हुए हैं, लीवर, स्टमक, ब्रेन, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, किडनी, बोन्स एंड मसल्स। आज की वीडियो इतनी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।